नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड के अंत में हमने एक ऐसे लड़के को छोड़ा था जो बाकी बच्चों से अलग था, जिसके लिए कंप्यूटर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां वो अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता था। लेकिन अब उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू होने वाला था। एक ऐसा दौर जो उसे सिर्फ एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं, बल्कि आने वाले समय में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बनाने वाला था। लेकिन हार्वर्ड जाने से पहले हमें कुछ साल पीछे लौटना होगा, क्योंकि फेसबुक की जो कहानी है वो हार्वर्ड से शुरू नहीं होती है। उसकी नींव मार्क जुकरबर्ग ने तब रखी थी जब वो सिर्फ 12 साल के बच्चे थे। 12 साल का एक बच्चा जिसने फ्यूचर देख लिया था। साल था 1996। उस समय इंटरनेट अभी भी अपनी शुरुआती दौर में था, इंटरनेट अभी स्टार्ट हो रहा था। अगर आपको उस समय किसी भी दोस्त से या फ्रेंड्स के साथ अगर बात करनी होती थी तो घर के लैंडलाइन के ऊपर ही आपको कॉल करना पड़ता था या फिर पर्सनली उसको मिलना पड़ता था। इंस्टेंट मैसेजिंग आज की तरह बिल्कुल काम नहीं करता था। व्हाट्सएप बिल्कुल भी नहीं था। मैसेंजर की शुरुआत भी नहीं हुई थी। टेलीग्राम तो शब्द ही किसी ने नहीं सुना था। और डिस्कॉर्ड जैसी कितनी भी मैसेजिंग सर्विसेज है उसका भी कोई नामो निशान नहीं था। और फेसबुक तो अभी बहुत साल दूर था। लेकिन न्यूयॉर्क के डॉक फेरी नाम के छोटे से सिटी में एक 12 साल का लड़का कम्युनिकेशन की एक अलग दुनिया के बारे में कुछ सोच रहा था। उस लड़के का नाम था मार्क जुकरबर्ग। मार्क के पिता एडवर्ड जुकरबर्ग अपने घर के बेसमेंट में अपना डेंटल क्लिनिक चलाते थे। उनका क्लिनिक बहुत छोटा था, लेकिन पेशेंट्स कंटिन्यू लगातार उनके क्लिनिक आते रहते थे। उनके क्लिनिक के रिसेप्शन पे एक असिस्टेंट बैठती थी और क्लिनिक के ऊपर उनका घर था। नीचे क्लिनिक था और ऊपर घर था। जब भी कोई नया पेशेंट आता था तो असिस्टेंट को ऊपर जाकर एडवर्ड को बुलाना पड़ता था, या तो फिर जोर से आवाज लगानी पड़ती थी कि पेशेंट आया है। आज ये एकदम नॉर्मल बात लगती है, लेकिन दिन में कई बार ऐसा करना समय बर्बादी करने जैसा था। और काम भी उनका बहुत हैम्पर होता था। एडवर्ड ने शायद कभी नहीं सोचा था कि उनके घर की इस छोटी सी समस्या का समाधान उनका 12 साल का बेटा करने वाला है। एक दिन मार्क ने अपने पिताजी से पूछा, अपने फादर को पूछा कि क्या हर बार ऊपर आकर बुलाना जरूरी होता है। उनके पिताजी एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या किया जा सकता है मार्क। मार्क कुछ देर चुप रहा। उसके दिमाग में वो सवाल घूमने लगा। अगर दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या मैसेज भेज सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को? क्या रिसेप्शन से सीधे ऊपर के कंप्यूटर में कोई मैसेज भेज सकते हैं? क्या कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करने वाली मशीन ही है, बल्कि कम्युनिकेशन का माध्यम भी बन सकता है? आज हमें इस विचार को सोचने में बहुत इजी लगता है, लेकिन उस समय 1996 के आसपास के समय में ये सोच लाना एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि उस जमाने में कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप नहीं हुई थी या ऐसा सोच भी किसी को आता नहीं था जो मार्क को आया था। अब मार्क अपने कमरे में चले गए। उन्होंने प्रोग्रामिंग कोडिंग शुरू की। घंटों तक, कई दिनों तक वो लगातार कोड लिखते रहे। उस समय वो मुख्य रूप से एटारी बेसिक्स और बाद में C++ जैसी कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ उसका टेस्टिंग कर रहे थे। धीरे धीरे करके एक छोटा सा सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार किया और उस सॉफ्टवेयर का नाम उन्होंने रखा ज़्यूक नेट। ये इनका पहला सॉफ्टवेयर था।
अगर आज के समय में ज़्यूक नेट को समझना है तो उसे एक लोकल मैसेजिंग सिस्टम कहा जा सकता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये व्हाट्सएप की तरह इंटरनेट पे चलने वाला ऐप था नहीं। ये व्हाट्सएप की तरह इंटरनेट पे चलने वाला एप्लीकेशन नहीं था। ये घर और क्लिनिक के कंप्यूटर को इंटरनली आपस में जोड़ने वाला एक नेटवर्क का प्रोग्राम था। रिसेप्शन पर अगर मैसेज लिखा जाता और वो तुरंत दूसरे कंप्यूटर में दिखाई देता। जब नया पेशेंट आता तो ऊपर बैठे एडवर्ड जुकरबर्ग के कंप्यूटर के ऊपर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाती थी। उनको नीचे नहीं आना पड़ता था, किसी के चिल्लाने की भी जरूरत पड़नी बंद हो चुकी थी, किसी को सीढ़ी चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। एक 12 साल के बच्चे ने अपने घर की समस्या को प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व किया और ये थी उनकी सबसे पहली और बड़ी उपलब्धि मार्क जुकरबर्ग की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाने की नहीं थी, ये कहानी एक सोच की थी। ध्यान से देखना, ये एक सोच है। मार्क ने क्या बनाया? उन्हें गेम नहीं बनाया था, उन्होंने कोई कार्टून कैरेक्टर भी नहीं बनाया था, उन्होंने म्यूजिक प्लेयर भी नहीं बनाया था। उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? एक कम्युनिकेशन सिस्टम, लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम। अगर आप मार्क जुकरबर्ग की पूरी जिंदगी को अगर डिटेल में देखें तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, और वो पैटर्न क्या था? ज़्यूक नेट से फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, थ्रेड, लगभग हर बड़ी वो चीज़ जो मार्क ने बनाई या तो मार्क ने खरीदी, उनका एक ही एम था, लोगों को जोड़ना। शायद उन्हें खुद भी उस समय इसका एहसास नहीं था, लेकिन इतिहास में कभी कभी बहुत छोटे से संकेत भविष्य लिखना शुरू कर देते हैं। एडवर्ड जुकरबर्ग अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। एक डेंटिस्ट होने के बावजूद उन्हें टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था। मार्क के पिता को उन्होंने तुरंत समझ लिया कि मार्क की प्रतिभा सामान्य नहीं है। यहीं से उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अगर ये बच्चा अपने आप खुद इतना कुछ सीख सकता है तो इसे सही गाइडेंस मिलने पे ये बहुत दूर तक पहुंच सकता है। और इसी सोच के साथ एडवर्ड ने, मतलब उनके पिता ने, मार्क के लिए एक प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग ट्यूशन टीचर की व्यवस्था की। उन्हें शायद नहीं पता था कि वो सिर्फ कोडिंग नहीं सीख रहा है, वो भविष्य के फेसबुक की नींव मजबूत कर रहा है, जो मार्क को बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन मार्क अब सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखने से संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें बड़े सॉफ्टवेयर बनाने थे, एक सॉफ्टवेयर जो सिर्फ घर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करे। इस तरीके के सॉफ्टवेयर की सोच में मार्क डूब गए और बहुत जल्द उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले थे, वो एक ऐसा प्रोग्राम जिससे पहली बार माइक्रोसॉफ्ट और AOL जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने उसके तरफ ध्यान खींचना शुरू कर दिया। और यहीं से मार्क जुकरबर्ग एक बहुत ही क्लेवर स्टूडेंट माना जाने लगा। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के उभरते हुए नाम के अंदर उनका नाम शामिल होने लगा एज ए यंगेस्ट प्रोग्रामर। तो ये था एपिसोड 2 कि मार्क ने किस तरह से अपने घर का, अपने पिताजी का क्लिनिक जो था उसका प्रॉब्लम उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के कैसे सॉल्व किया, वो भी 12 साल की उम्र में। और इसी चीज़ की वजह से उनका इंटरेस्ट और आगे बढ़ने लगा। प्रोग्रामिंग की दुनिया में वो और अच्छा सोचने लगे कि मेरे घर के अंदर अगर 2 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं तो मुझे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं कि जो पब्लिक एक दूसरे के साथ कहीं भी बैठ के यूज़ करने सके। सोचो 12 साल के बच्चे के अंदर उस समय, जबकि इंटरनेट बिल्कुल इनिशियल स्टेज में था, गूगल पे सर्च करके सॉल्यूशन मिलना ये बहुत दूर की बात थी। अपने मन से ये सब सारी चीज़ें सोचना ये बहुत ही उस समय में एक अति उत्तम चीज़ मानी जाती थी। तो ये था एपिसोड 2।
स्टे ट्यून फॉर एपिसोड 3। जानते रहेंगे मार्क जुकरबर्ग की कंपनी, उनके स्टार्टिंग से लेके अभी तक के पूरे सफर के बारे में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें एंड वेट फॉर एपिसोड 3। वीडियो अगर पसंद आता है, सीरीज पसंद आती है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम और डिटेल में इसको बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।